हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर है यह और सबसे आसान भी है। पहला है तो आसान ही होगा। यदि अब तक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो भी इस चैप्टर को बहुत आराम से सीख सकते हो। मेरे साथ पढ़ोगे, बहुत आसान बना के ले चलूँगा मैं, और सारे क्वेश्चंस बताऊँगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं। बेकार के क्वेश्चंस इधर उधर से सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं अब तक कितने तरह के नंबर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सबसे पहला नंबर कौन सा होता था? नेचुरल नंबर। बचपन में सबसे पहले सीखे थे जिस नंबर को, वह नेचुरल नंबर था। कौन कौन से होते हैं ये नंबर? 1, 2, 3, 4, इस तरह से जहां तक जा सकते हो। 100, 200, 1000, 1,00,000, जितने भी नंबर्स होते हैं सब इसी में आएंगे, है ना। कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है। ये स्टार्ट तो 1 से होते हैं लेकिन चलते जाते हैं, ये कहीं ख़त्म नहीं होते हैं। अगर कोई पूछे कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं तो कैसे बता सकते? नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि कोई आखिरी नंबर है ही नहीं। हर एक नंबर के बाद कोई ना कोई एक नंबर मिल ही जाएगा। जैसे यदि कोई पूछ ले सबसे बड़ा नंबर बता दो, सबसे बड़ा नंबर कैसे बता सकते हैं? कोई तरीका नहीं है सबसे बड़ा नंबर बताने का। जो भी नंबर लो उसमें एक ऐड कर दो, एक और उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, सीधे सीधे गिनती के नंबर्स। कोई भी सामान हमारे पास है तो कितना है, नेचुरल नंबर में गिन सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा आता है होल नंबर्स। यह भी बचपन में पढ़ा था। नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क इतना ही है कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। यहां पे मैंने 0 नहीं लिखा है। 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड कर देते हैं तो हमें होल नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो होल नंबर्स की संख्या की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर से 1 ज़्यादा होगा, लेकिन टोटल कितने होंगे ये अभी भी नहीं पता है ना। तो होल नंबर की खासियत यह है कि उसमें 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। दोनों में बस यही फर्क है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, होल नंबर में 0 आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरे नंबर क्या आते हैं हमारे पास? इंटीजर्स। इंटीजर क्या हुए? प्लस और माइनस दोनों नंबर जब ले लेते हैं हम लोग तो ये इंटीजर्स होते हैं। जैसे -1, -2, -100, 0, 100, 1,00,000, है ना। जितने भी नंबर सोच सकते हो सारे इंटीजर होते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। मतलब कि नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, और सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स, है ना, और 0, इन तीनों को जब मिला देंगे तो हमें क्या मिलता है? इंटीजर्स। यह भी बचपन से ही हमें पता है, कोई नई बात नहीं हो रही है। स्टार्टिंग है, पहली क्लास है, इसलिए आसान चीजें बता रहा हूं, और आगे भी पूरा चैप्टर इतना ही आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जिस नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक नंबर आए। जैसे क्या हो सकते हैं नंबर्स? 3 हो सकता है, 155 हो सकता है, 1971 हो सकता है ना। लास्ट डिजिट जिसमें 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो ऑड नंबर। बहुत ही आसान है। ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें किसी को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा? 1। और इवन नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आए, ये सब कोई भी आएगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्या हो सकता है? 2, 200, 2010, है ना।
1024, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्राइम नंबर, जो सबसे थोड़ा सा अलग है। याद है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसमें किसी दूसरे से भाग हम लोग नहीं लगा सकते हैं, मतलब भाग लगाने से रिमाइंडर आएगा। चाहे कोई भी नंबर ले लो, प्राइम नंबर को अगर उससे भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जैसे मान लो हमने 3 दिया, 3 में अगर किसी से भी भाग लगाएंगे, मान लो 2 से डिवाइड किया, 3 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1 गुना 2 कोशिएंट हो गया, प्लस रिमाइंडर क्या बच गया? 1। 3 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो 0 गुना 5 कोशिएंट हमारा 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हुआ? 3, है ना। और कोई भी बड़ा नंबर लेते चल जाओ, सब में रिमाइंडर हमारे पास 3 ही बचेगा। तो सिर्फ 2 ऐसे नंबर हैं जिससे 3 को डिवाइड करने से रिमाइंडर कुछ नहीं हो सका। वो क्या है? एक 3 खुद, 3 को अगर 3 से भाग किया तो क्या आएगा? 1 गुना 3 प्लस रिमाइंडर 0। और अगर 3 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3 गुना 1 क्वोशिएंट 3 आएगा, 1 तो है हमारा डिविडेंड, प्लस रिमाइंडर 0। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स जिसको हम लोग किसी भी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगा सकते। जैसे एक दूसरा नंबर ले लो, मान लो मैंने नंबर लिया 13, 13 को 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 13 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1। 13 को 4 से भाग लगाएंगे तो भी 1 आएगा। 13 को 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 13 को 6 से भाग लगाएंगे अगर तो 1 आ जाएगा। 13 को 7 से भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। 13 को 8 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 13 को 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। 13 को 10 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। उसी तरह से 13 को 11 से और 12 से दोनों से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2 और 1 आ जाएगा। मतलब इसको किसी भी नंबर से भाग लगा लो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही रहा है, हर हाल में कुछ ना कुछ बच रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये बहुत खास होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में बहुत बार बहुत कुछ पढ़ते जाना होगा हमें। ठीक है, तो जो नंबर किसी दूसरे से भाग ना लग सके उसको बोलते हैं प्राइम, और जिसमें भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट, है ना। जैसे कंपोजिट नंबर क्या हुआ? मान लो मैंने नंबर लिखा 10, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5, है ना। 10 में 2 से भी भाग लग सकता है, 5 से भी भाग लग सकता है, मतलब ये 2 नंबर से भाग लग सकता है 10 में, तो ये होगा कंपोजिट। वहीं अगर 11 ले लूं मैं तो इसमें किसी से भाग लगेगा? किसी से भी भाग नहीं लगेगा। 1 गुना 11, बस यही एक ऑप्शन है इसके लिए, है ना। 10 में भी 1 गुना 10 हो सकता था, हम लोग 1 गुना 10 की बात नहीं कर रहे हैं। 1 गुना 11 को हम लोग को इग्नोर करना है इसको, क्योंकि यह सभी नंबर में भाग लगता है इससे। ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा जिसमें खुद से भाग ना लग सके। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई भी नंबर ले लो, 1 लाख, उसको 1 लाख से भाग लगाएंगे तो लग ही जाएगा। 1 लाख 1 लाख 1 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। उसी तरह से 1 भी एक ऐसा खास नंबर है जिससे सब में हम लोग भाग लगा सकते हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो 1 से भाग नहीं लगाना है हमें, उसके अलावा किसी नंबर से भाग लगा के चेक करना है। तो 11 में किसी से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यह प्राइम है। 12 को लेंगे अगर तो 6 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, या 4 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। और भी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? कंपोजिट। उसी तरह से अगर 24 को लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 गुना 12 हो सकता है ये, या 3 गुना 8 हो सकता है, या 4 गुना 6 हो सकता है ना। 3 ऑप्शन है 24 के लिए।
तीन तरह से उसको भाग लगा सकते हैं हम लोग। यह भी कंपोजिट होगा। तो अगर किसी भी एक तरीके से भाग लग गया जहां पे कि रिमाइंडर 0 हो गया तो नंबर हमारा कंपोजिट हो जाएगा। जैसे 39 को ले लो, क्या लिख सकते हैं इसको? 13 गुना 3। ये भाग लग गया तो यह प्राइम नहीं है, यह कंपोजिट हो गया। ठीक है। वही 31 को अगर लेते हैं हम लोग, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा तो यह प्राइम हो जाएगा। तो यह प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत ही खास होते हैं, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो हमारे दो खास नंबर जो निकले हैं वो है प्राइम और कंपोजिट। ठीक है। इसकी डेफिनेशन में नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशन याद नहीं करना है हमें, कॉन्सेप्ट को समझना है सिर्फ। प्राइम किसको बोलते हैं, कंपोजिट किसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है हमारा। आगे जो भी बात करेंगे उसमें प्राइम नंबर की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत सिर्फ प्राइम नंबर की होती है, कंपोजिट तो उसके अलावा जो बच गया वो कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स बोलो। दो प्राइम नंबर है ही। हाँ, क्योंकि 2 में 2 से खुद से भाग लग सकता है या 1 से भाग लग सकता है, इसके अलावा तो किसी से भाग नहीं लग सकता है। तो 2 में खुद से भाग लगता है और 1 से भाग लगता है। तो प्राइम नंबर की सारी कंडीशन पूरी हो गई। उसी तरह से 3, 5, 7 सारे ऑड नंबर्स आएंगे। अब इसमें सिर्फ एक इवन नंबर है 2, उसके अलावा सारे ऑड नंबर्स आएंगे प्राइम में। क्योंकि कोई भी अगर इवन नंबर आएगा तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। कोई भी इवन नंबर सोच लो, 2 से तो उसमें भाग लगना ही है। अगर 2 से भाग लगेगा तभी तो वो इवन होगा। इसलिए इवन नंबर प्राइम नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर 2 इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है। 2 इज प्राइम एंड इवन। All other primes are odd. ठीक है, एकदम याद रखना है इसको। 2 की खासियत यह है कि यह प्राइम भी है और इवन भी है। प्राइम नंबर इवन नहीं होते हैं 2 के अलावा। 7 के बाद कौन सा प्राइम हो सकता है? 9 में तो 3 से भाग लग जाएगा, 9 नहीं होगा। 11 होगा, 13 भी होगा, 15 में भी 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा, तो 15 भी नहीं होगा, है ना। इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ। 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, फिर 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा या नहीं होगा, 21, 23 होगा। 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3, इसलिए 21 नहीं होगा। ठीक है। इसके आगे के नंबर्स मैं नहीं लिखूंगा, जहां भी जरूरत होगी वहां पे बता देंगे। ठीक है। तो नंबर हमारे 2 खास तरह के निकले, एक प्राइम एक कंपोजिट। हमें जरूरत पड़ेगी प्राइम नंबर की। इसके अलावा चैप्टर की खासियत जो है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ये 2 तरह के नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं पता होगा, 9th क्लास में पढ़ा था। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर है। अब फ्रैक्शन में नीचे 0 तो हो नहीं सकता है। 5/0 अगर मैं बोलूं क्या होगा? अनडिफाइंड होता है ना। इसलिए हम लोग Q को 0 नहीं होने देंगे, कभी भी Q 0 नहीं होगा। हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ऊपर हमारा 0 हो सकता है, 0/5, है ना। यह रैशनल नंबर होगा, P/Q के फॉर्म में है, और ऊपर 0 बिल्कुल हो सकता है, इसलिए 0/5 रैशनल नंबर है। 0/5 ये रैशनल है। कितना होगा? यह 0 ही होगा। लेकिन अगर 5/0 की बात करें तो ये तो नंबर ही नहीं है, 0 से डिवाइड हो गया। ये कोई नंबर नहीं होता है ऐसा जिसमें 0 से डिवाइड लग गया, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो कोई भी नंबर p बटा q जिसको लिख सकते हैं हम लोग, वो सारे रैशनल है ना। अब q जीरो नहीं होगा ये बताने की बात नहीं है, नीचे अगर जीरो आ गया तो नंबर बचा ही कहाँ, नंबर ही नहीं बचा फिर तो। अगर p के नीचे, p चाहे कोई भी नंबर हो, उसके नीचे अगर मैंने जीरो लिख दिया p बटा जीरो, तो ये नंबर बचा क्या, नंबर ही नहीं है तो, नॉट डिफाइंड। जीरो से भाग लगाना डिफाइंड नहीं है, जीरो से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर ही नहीं है, तो ये रैशनल कैसे होगा, रैशनल इरैशनल की तो बात ही नहीं आती है फिर। तो p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, p और q, q जीरो नहीं होगा, और p के ऊपर भी कोई कंडीशन है क्या, p को सिंपल साफ सुथरा सा नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। p क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, बस इरैशनल नहीं होना चाहिए p को, है ना। p को इरैशनल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, p और q दोनों कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ इरैशनल नहीं होना चाहिए। तब ये इरैशनल होता क्या है, याद आ रहा है इरैशनल क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा जरूर। देखो, इरैशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसका डेसिमल अगर हम लोग लिखें, जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा 0.1213141719, इस तरह का कोई अगर नंबर लिख दिया जो कोई पैटर्न नहीं बनता है, इसके बाद डेसिमल के बाद कोई पैटर्न नहीं बनता है, उसको इरैशनल नंबर बोलते हैं। और इस तरह के नंबर की खास बात यह होती है कि ये p बटा q के फॉर्म में नहीं आएंगे, है ना। p बटा q के फॉर्म में यदि आ गया वो नंबर तो वो इरैशनल नहीं होगा। जैसे अगर मैंने फिर से लिख लो 1.1011001100000000, 4 बार 0, इस तरह सा कोई नंबर मैंने अगर लिख दिया, ये इरैशनल होगा। डेसिमल नंबर तो है, ये डेसिमल नंबर है, बिल्कुल डेसिमल नंबर है, रियल भी है, लेकिन ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता है, किसी भी हालत में इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। जैसे अगर मैंने मान लो स्क्वायर रूट 2 लिखा, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है याद है, 1.414, कुछ इस तरह से आगे चलता है, रिपीट नहीं होता है 414, तो यह इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर को हम लोग किसी भी हालत में p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते हैं, अब यह भी देख लो। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1.75, ठीक है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं, सीधा 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1.75 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 175/100, ठीक है ना। p बाई क्यू का फॉर्म आ गया हमारे पास। लेकिन वही अगर ऐसा नंबर है तो इसमें कितने जीरो लगाएंगे जो खत्म हो जाएगा डेसिमल हमारा। यहां पे तो डेसिमल के पास हमारे पास 2 जगह थे, है ना, डेसिमल के पास 2 जगह थे हमारे पास, तो 2 जीरो लगा के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं अगर 1.725 होता तो 3 जीरो लगा देते, 1725/1000 हो जाता, है ना। अगर 4 जगह हो जाते 1.7225 तो क्या कर देते, 17225 डिवाइड बाय 1 पे 4 जीरो, 10,000, है ना। p बाई क्यू का फॉर्म आ रहा है। पर अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसमें पता ही नहीं है कि कितने जगह तक जाना है, हमें चलते जाना है जहां तक जाना है चले जाओ, तो कितने जीरो लगाएंगे नीचे, ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो तो यहां पे एक और खास नंबर होते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। अगर मैंने नंबर लिया 2/3, ये क्या होता है,
0.6666, अब ये चलता जाएगा, 6 बार बार रिपीट होता चला जाएगा, है ना, सबको पता है 2/3 यही होता है। तो अगर मैंने नंबर यहीं लिख लिया 0.66666, जब ये 6 चलता जाएगा तो ये रैशनल होगा या नहीं? डेसिमल तो नॉन एंडिंग है, डेसिमल के बाद वाला नॉन एंडिंग है, लेकिन इसको 2/3 तो हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं ना। कैसे आया 0.66 से 2/3 कैसे आया, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी उसकी चिंता नहीं करनी है, वो बाद में आएगा सिलेबस में, वो बता दूंगा मैं। अभी के लिए ये देखो, ये अगर 0.6666 ऐसे कंटिन्यू 6 जा रहे हैं तो देखने में लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो P/Q के फॉर्म में कैसे आएगा, लेकिन आ जाता है, 2/3 करने से आ जाता है, आ रहा है ना, आ रहा है। तो यह रैशनल होगा, ये इरैशनल नहीं है। P/Q का फॉर्म चाहे जैसे भी आ जाए, P/Q का फॉर्म चाहे जैसे भी आ जाए, अगर आ गया तो ये रैशनल है। और P/Q के फॉर्म में ऊपर में ये नहीं कि एक इरैशनल नंबर ऊपर ला देंगे, ऊपर इरैशनल नहीं हो सकता है, नीचे भी इरैशनल नहीं हो सकता है, ये दोनों जो है ऊपर और नीचे दोनों को रैशनल नंबर होना पड़ेगा। 1 2 3 4 साधारण से नंबर होंगे, कोई हाइफंडा नंबर नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अब 0.66 से 2/3 कैसे आया, अगर पिछली क्लास से याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इसकी चिंता नहीं करनी है। अभी 2/3 से 0.66 आ जाएगा, ये तो आता है, सबको आता है, डिवाइड करके निकालोगे आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारा डेसिमल के बाद जो जगह है ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, पैटर्न हमारा सेम है डेसिमल के बाद। तो यदि पैटर्न सेम होगा डेसिमल के बाद, चाहे कितनी भी दूर के बाद सेम क्यों ना हो, अगर पैटर्न सेम है तो वो रैशनल नंबर हो सकता है। अगर पैटर्न सेम नहीं है तो इरैशनल होगा। जैसे अगर मैंने एक नंबर लिख लिया 0.10123, अब फिर इसको रिपीट कर देता हूं 10123 10123, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, इतनी दूर के बाद ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये रैशनल होगा। और अगर मैं यहीं लिख दूं 0.10123, फिर लिख दूं 10124, फिर लिख दूं 10125, फिर लिख दूं 10126, तो लिखने के लिए तो पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है ऐसा, तो ये इरैशनल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में आ जाए, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बहुत आराम से लिख देंगे 10123 डिवाइड बाई 1 1 2 3 4 5 0, बन गया रैशनल। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर नंबर तो रहेगा यही ना, नंबर तो नहीं बदल रहा, नंबर तो यही है, और P/Q का फॉर्म भी आ गया है। जैसे कि अगर मैं 32/16 लिखूं, तो इसको 16/8 भी लिख सकता हूं, इसको 8/4 भी लिख सकता हूं, सारे नंबर तो सेम है, P/Q का फॉर्म हमारा आ गया है बस, है ना, P/Q का फॉर्म आ गया है। और P और Q चाहे किसी को भी उठा लो, या इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, तीनों में इस फॉर्म में दोनों नंबर P और Q सिंपल इंटीजर हैं, तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। इरैशनल नंबर कैसे होते हैं समझ में आ गया। तो इरैशनल एक नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल देंगे, अगर √2, √7, √2 प्लस √7, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। पाई, और क्या हो सकता है, कोई भी 2 इरैशनल नंबर को ऐड कर दो, जनरली 2 इरैशनल नंबर को ऐड करने से इरैशनल ही आता है, लेकिन अगर 2 इरैशनल को मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने मान लो √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 2, जो कि रैशनल हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह से
2 में स्क्वायर रूट 2 अगर मैंने माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा, यह भी रैशनल हो जाएगा। तो इरैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के बाद कब रैशनल आ जाएगा, कब इरैशनल आ जाएगा, यह बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए कोई सिंपल रूल नहीं है, नंबर को देख करके उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कोई नियम कि हाँ बता दिया कि इरैशनल प्लस इरैशनल ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे देता हूं। मैंने नंबर अगर लिखा 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और दूसरा नंबर लिखा 7 माइनस स्क्वायर रूट 2, दोनों इरैशनल है। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 खत्म हो गया, बच गया क्या, हमारे पास सिर्फ 12 बच गया। तो ये तो रैशनल होगा, सबको पता है 12 रैशनल होता है, ठीक है। तो इरैशनल नंबर कोई भी पैदा कर सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। किसी भी रैशनल नंबर के आगे अगर स्क्वायर रूट 2 लगा दिया तो वो इरैशनल हो जाएगा ना। कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, 1 2 3 4, जो कुछ भी नंबर ले लो, या 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, कोई भी नंबर ले लो, इसमें किसी को भी एक स्क्वायर रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इरैशनल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इरैशनल नंबर बहुत कम होते हैं, इरैशनल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, इरैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन रैशनल से कब, इरैशनल से रैशनल कब हो जाएगा, ये नंबर को देख करके डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अगर स्क्वायर रूट 2 में स्क्वायर रूट 3 को ऐड किया, दोनों इरैशनल है, दोनों मिलकर भी इरैशनल ही रहेंगे, है ना। तो इरैशनल नंबर की यह खासियत होती है। तो हमने क्या देखा, नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। डेफिनेशन में नहीं दे रहा हूं अभी फिर से रैशनल और इरैशनल का, आगे चल के हम लोग बताएंगे इरैशनल नंबर है या नहीं है, ये प्रूफ करने का तरीका हम लोग सीखेंगे आगे। लेकिन डेफिनेशन यही है, सीधा सीधा लिखवा दूं क्या, चलो लिख लो रैशनल नंबर का डेफिनेशन। A number that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers करो, and Q is not equal to 0 is called रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, 0.3 डॉट 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 0.3333333 रिपीट हो रहा है ना। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में अभी नहीं है, लेकिन इसको 1/3 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लाया जा सकता है। अगर किसी भी तरीके से ला सकते हैं तो ये रैशनल है। 7 0.101101 अगर रिपीट हो तो ये भी 101/1000 हो जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है। जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं वो रैशनल नंबर है। -9, इस तरह से हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। और इरैशनल की अगर बात करें, सीधा सीधा द नंबर दैट इज नॉट रैशनल इज इरैशनल।
that cannot be expressed P by Q is called irrational. ठीक है, where P and Q are integers. किसी के दिमाग में ऐसा कोई नंबर आ रहा है 1.2 बाई 7.35, इस तरह का नंबर किसी के दिमाग में आ रहा है? या रैशनल है या इरैशनल है? देखो सीधा सीधा डेफिनेशन हमारा जो था P बाई Q के फॉर्म में, अगर हम लोग उसको कन्वर्ट कर पाए वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो वो रैशनल होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास डेसिमल के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो अगर ऊपर और नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर तो चेंज नहीं होगा, नंबर वहीं रहेगा, है ना। किसी भी नंबर में ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा 120 बाई 735। P बाई Q का फॉर्म आ गया। P बाई Q का फॉर्म आ गया मतलब रैशनल है। P बाई Q का फॉर्म जैसे भी आया, जैसे ही आया, वो नंबर रैशनल है। ठीक है, अगर दिमाग में किसी के था या क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब और कोई नंबर ऐसा है जिसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, रैशनल है या इरैशनल है डिसाइड करने में, तो कोशिश करो, सबसे पहले खुद से कोशिश करो, उसको किसी भी तरह से P बाई Q के फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं क्या। P बाई Q के फॉर्म में आने में कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों इंटीजर आनी चाहिए कुछ इस तरह से। ये नहीं कि स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 4 ला दिया और P बाई Q का फॉर्म नहीं हुआ। ये P बाई Q का फॉर्म हो गया, लेकिन P और Q खुद ही इरैशनल है, तो इसको हम लोग P बाई Q का फॉर्म नहीं मानेंगे। स्क्वायर रूट उसमें कहीं नहीं आना चाहिए, इंटीजर आने चाहिए, सीधे सीधे इंटीजर आने चाहिए। ठीक है, अब कोई ऐसा भी कह रहा है क्या P बाई Q का फॉर्म ये नहीं होना चाहिए, इसको 5 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कराना है। ठीक है, कैंसिल करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल कराने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, वो सिंपल होगा दिखने में, लिखने में, समझने में, लेकिन बात तो वही है कि ये दोनों इंटीजर हैं इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो 5 कैंसिल करा दिया तो कितना बचेगा 24 बाय 147। ठीक है, फिर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से फिर कैंसिल कराएंगे तो हम लोग के पास आएगा 8 बाई 49। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 8 बाई 49 होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म 8 बाई 49 होगा, पर रैशनल और इरैशनल का डिसीजन तो यहां पे हो गया था हमारा। 8 बाई 49 तक लाने की जरूरत नहीं है हमें। ये क्वेश्चन का आंसर जब निकालना है, किसी क्वेश्चन को जब आंसर में लिखना है, तब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना रहता है। रैशनल है या नहीं है, यस या नो डिसाइड करना है, तो यहीं पे डिसीजन हो गया हमारा, यहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास जो नंबर था 1.2 डिवाइड बाई 7.35, इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, हमें 120 बाई 735 आ गया। इसमें 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 24 बाई 147 आएगा, फिर उसमें 3 कैंसिल होगा तो 8 बाई 49 आएगा। लेकिन यह करने की जरूरत, रैशनल और इरैशनल डिसाइड करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। रैशनल और इरैशनल का डिसीजन यहीं पे हो गया है ना। इनफैक्ट यहीं पे देख के बता सकते हो कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, तो यह रैशनल है। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्लियर है हम? ओके, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।